दिल्ली के मुख्यमंत्री सरजी अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड मनीष सिसोदिया 3 महीने से जेल की सलाखों के पीछे हैं। बार बार जमानत की अर्जी डालते हैं, खारिज हो जाती है। पत्नी की बीमारी का हवाला देकर जमानत अर्जी डाली गई ताकि सिंपैथी में जमानत मिल जाए। 6 महीने की जमानत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने कह दिया ना, सॉरी, आपको जमानत नहीं दे सकते। लेकिन कोर्ट ने इस दौरान और क्या कहा, क्या बताया इस शराब घोटाले के बारे में? मनीष सिसोदिया कितनी बुरी तरह शराब घोटाले में लिप्त हैं, किस तरह की साजिश रची, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जोर का झटका बड़े जोर से दिया है। सिसोदिया जी की सारी शानपत्ती धरी की धरी रह गई। बहुत स्मार्ट बन रहे थे, लेकिन कोर्ट ने सारे तथ्य देखे, कोर्ट ने समझा और कोर्ट ने फैसला सुनाया। अक्सर जब ऐसे मामले कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसे कंसीडर करता है, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। पर सिसोदिया जी का क्या किया जाए? आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के कारनामे इतने जबरदस्त हैं कि अदालत जमानत देने से डरती है। सत्येंद्र जैन, जिनकी तबीयत खराब होगी, जिनको दिया, उन पर तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। कुछ हफ्ते की जमानत दी, तमाम रिस्ट्रिक्शंस। सोचिए, इन लोगों को 1 साल के बाद उनको मिली, वो भी तबीयत खराब हो गई, इसलिए अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने मानवीय संवेदना के आधार पर उन्हें बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने फैसला देते वक्त जो बातें कही, उससे आपको समझ में आएगा कि शराब घोटाला कितना बड़ा है और कितने शातिराना तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी ने ये पूरे घोटाले की साजिश रची। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे मामलों में अदालत भी हमेशा दुविधा में रहती है। एक तरफ उस पर मानवीय पहलुओं का दबाव होता है, दूसरी तरफ ऐसे गंभीर मुद्दे जो न्याय प्रशासन के मूल तत्व से जुड़े हैं। कोर्ट ने कहा, इस केस में मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। साथ ही ये भी कहा कि सुनवाई के दौरान ये आशंका भी जताई गई कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो गवाह प्रभावित हो सकते हैं, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसे में कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि सॉरी, आपको जमानत नहीं दे सकते। सोचिए कितनी बुरी तरह ये लोग लिप्त हैं और लगातार क्या कहते हैं कि हमने किया ही नहीं, शराब घोटाला हुआ ही नहीं। और इस बात का जवाब अगर पूछो कि कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही अगर आपने शराब घोटाला नहीं किया, अगर ये सारी साजिश बीजेपी की है, मोदी की है, तो कोर्ट क्यों नहीं सुन रही? कोर्ट क्यों आपको जमानत नहीं देती? इनसे ये सवाल जवाब पूछे तो इनके पास जवाब नहीं होता है। बगले झांकने लगते हैं यार, ये क्या करते हैं ना, गोल 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 घुमाते हैं, कहीं से कहीं मुद्दे को ले जाते हैं। कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि मामला कितना गंभीर है। आशंका जिस तरह की कोर्ट में जताई गई वो बिल्कुल ठीक है कि गवाह प्रभावित हो सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, शराब मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री, 18 विभाग उनके पास। तो सोचिए, अरविंद केजरीवाल के बाद सेकंड सबसे पावरफुल व्यक्ति, और अरविंद केजरीवाल की गर्दन भी इस मामले में फंसी हुई है। तो जाहिर सी बात है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है अगर सिसोदिया बाहर आए। इसीलिए कोर्ट कतई उन्हें बाहर आने नहीं दे रही है। कोर्ट भी जान रही है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता किस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और उसकी पुष्टि जिस तरह से कोर्ट जमानत नहीं दे रही और जो जो बातें कहती है उसमें साफ होता है। केजरीवाल एंड कंपनी कितनी शातिर है, कितने शातिराना तरीके से काम करती है, ये सब आपको इसमें साफ हो जाएगा। बातें बड़ी बड़ी, हम 2 कमरे में रहेंगे, शीश महल बनवा लेते हैं, घोटालों पे घोटाला। सरकार इतने कम समय में इतने ज्यादा घोटाले करने वाली एकलौती सरकार होगी। किसी के नाम इतने घोटालों का रिकॉर्ड इतने कम समय में नहीं होगा। सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया था। बाद में ईडी ने इसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च को तिहाड़ जेल में 8 घंटे पूछताछ की और बाद में जेल से सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। पहले 100 करोड़ का मामला था, 622 करोड़ अभी तक सामने आ चुका, खुलासा हुआ है 622 करोड़। सोचिए कितना बड़ा घोटाला है ये। सिसोदिया इस वक्त ईडी की हिरासत में है, तिहाड़ जेल में है। पत्नी की सेहत का हवाला देकर अदालत में अर्जी लगाई गई थी। कोर्ट ने शर्तों के साथ इस बार भी मिलने की इजाजत दी है। कहा है मनीष सिसोदिया कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से मिलने जा सकते हैं एक दिन, लेकिन इस दौरान वो मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के अलावा
किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। यानी इतनी कड़ी शर्तें लगाई हैं अदालत ने कि मनीष सिसोदिया जाएंगे तो मिलने, लेकिन मिल के ही वापस आएंगे। कोई 4-6 420 कोई घुमाव फिराव इधर उधर करने का स्कोप नहीं छोड़ा है। लेकिन मुझे डाउट है कि फिर भी वो नहीं करेंगे। इस पे मुझे डाउट होता है, क्योंकि वो लोग इतने शातिर है ना कि मुझे लगता है कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल जी सोच रहे थे कि सिसोदिया जी बाहर आएंगे जमानत में तो कुछ पता लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है। एक बार तो सिसोदिया जी केजरीवाल जी से पूछताछ हो चुकी है, कहीं मेरा नंबर तो जल्दी नहीं आने वाला है, इस सब की चिंता थी उन्हें। लेकिन अब क्या करें, अब तो सिसोदिया जी आएंगे भी तो बात हो नहीं पाएगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए पहले भी एक दिन का 7 घंटे की जमानत दी थी। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे थे उससे पहले उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। जिसके बाद सिसोदिया जी की कानूनी टीम जो है उन्होंने कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए 6 महीने के लिए पत्नी की देखभाल के लिए। सिसोदिया की पत्नी की बीमारी का बहाना कुल मिला के आप कह सकते हैं काम नहीं आया, जेल में है, जेल में ही रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे बहाने से मतलब मेरा ये नहीं कि उनकी पत्नी बीमार नहीं है और झूठ बोल रहे, नहीं, उनकी पत्नी बीमार है और लंबे समय से बीमार है, सबको पता है। लेकिन वो लंबे समय से बीमार है, यही तो बात है। सिसोदिया जी के पास 18 मंत्रालय थे। 18 मंत्रालय जिसके पास होंगे उसको क्या समय मिलता होगा अपनी पत्नी की देखभाल करने का? क्या जब सिसोदिया जी जेल में नहीं थे तो वो अपनी पत्नी की देखभाल वही करते थे? उनका बेटा बाहर है, उनके पास 18 मंत्रालय थे, तब भी केयर टेकर ही उनकी पत्नी की देखभाल करते थे। तो अब भी वही करेंगे, वही स्थिति रहेगी। तब ऐसा नहीं था कि केजरीवाल जी 6-8 घंटे अपने घर में रहते हैं और अपनी पत्नी की देखभाल करते हैं सुबह से रात तक, ऐसा तो था नहीं। तो अब बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, बहुत कुछ बदला नहीं है। अभी भी वही लोग देखभाल कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे उनकी। कोर्ट ने यही सब चीजें देखी और इसलिए जमानत से इनकार किया। कोर्ट ने लेकिन ये कहा कि मानवीय संवेदना से जुड़ा ऐसा विषय है जिस पर कोर्ट भी असमंजस में पड़ गया और मिलने देने की इजाजत दे दी, क्योंकि वाकई इतना जरूरी भी था कि वो एक बार अपनी पत्नी से मिल पाए। लेकिन सच तो यह है कि आबकारी घोटाला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके पूरे कुनबे के लिए गले की फांस बन चुका है। लेकिन सरजी तो सरजी हैं, वो अब भी खुद को और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार बताते हैं। बताइए, कट्टर बेईमान खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। केजरीवाल जी तो ये तक दावा कर चुके हैं कि उन्हें और उनके मंत्रियों को इस केस में क्लीन चिट मिल चुकी है। और कई ऐसे इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, जिन्होंने वो ट्विटर पर पिंड ट्वीट लगाया हुआ है वो कि वो सब केस फर्जी है। अरे भाई, केस फर्जी है तो अदालत क्यों नहीं जमानत देती है? अदालत क्यों बाहर नहीं आने देती? लेकिन असलियत तो वाकई सामने कुछ का असलियत ये खुद जानते हैं। और इस मामले में सरजी भी सिसोदिया जी को कंपनी देने जल्द ही अंदर जा सकते हैं। इसी बात की घबराहट, छटपटाहट है जो सरजी में नजर आ रही है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।